चलो बच्चों, अब हम इन चैप्टर एग्जांपल्स मतलब चैप्टर 2 के जो एग्जांपल्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला है, उसमें हमें पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस दिया गया है एक ऑब्जेक्ट का, और उस पोजीशन का जो फॉर्मूला है वो है ये। ठीक है, ये है इक्वेशन उस पोजीशन को जानने के लिए, जिसमें ए की वैल्यू 8.5 है मीटर है और बी की वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है वेलोसिटी एट t2। तो हमें क्या फाइंड करना है? t0, t2, t4 या t है, और ये x ग्राफ है। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर है, मतलब सम क्वाड्रेटिक ग्राफ बनेगा। तो सम क्वाड्रेटिक ग्राफ। ठीक है, सपोज ऐसा तो नहीं, 4 भी आना चाहिए। ठीक है, तो a प्लस बी टी स्क्वायर। तो अब ये v एट t, तो इस पॉइंट में हमें स्लोप ढूंढना है, v नॉट जो भी स्लोप आएगा, t टू द 2 में v, इसमें स्लोप देखना है v t टू द पावर सॉरी t एट 2.0, ये स्लोप और ये स्लोप देखना है। और उसके बाद हमें एवरेज वेलोसिटी देखना है 2 और 4 के बीच में, मतलब इस पॉइंट में और इस पॉइंट में एवरेज वेलोसिटी, मतलब जो सीकेंट कट होता है, तो ये स्लोप। ठीक है, तो हमें 3 स्लोप्स देखने हैं, स्लोप 1, स्लोप 2, स्लोप 3। ठीक है, तो ये वाला सेकेंड सीकेंट बनेगा और ये दोनों टेंजेंट बनेंगे। ओके, तो इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या, पहले हमें इस इक्वेशन को कैलकुलस में कन्वर्ट करना है। तो वेलोसिटी क्या है? dx बाई डी टी, नथिंग बट d ऑफ a प्लस बी टी स्क्वायर बाई डी टी। इसमें क्या हुआ? a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, b में b का आउट हो गया और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2t। तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस 2, सॉरी पहले b लिख देता हूँ, b इंटू 2t। ठीक है, अब ये हमारा वेलोसिटी आ गया, तो इसमें t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पहली वैल्यू आ जाएगी, इसमें t की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो v t टू द पावर 0 सेकेंड्स इज इक्वल टू 2 इंटू बी इंटू टी इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू क्या है 2.5 इंटू टी की वैल्यू 0। आंसर है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v एट t टू द पावर सॉरी एट 2 सेकेंड्स, तो इसी को 2 इंटू 2.5 इंटू यहाँ पे 2.0 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, नॉट स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, पर सेकेंड। ठीक है, तो v ये हमें पता चल गया, तो ये एक आंसर है, ये एक आंसर है। अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? हमें इन दोनों पोजीशन में v की वैल्यू देखनी है और उसको डिवाइड बाय टाइम कर देना है। तो हमें एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी t2 से लेकर t4 तक, तो उसमें क्या आता है उस पॉइंट में? जस्ट अ मिनट, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इस पोजीशन में x की वैल्यू जो थी और इस पोजीशन की x वैल्यू का डिफरेंस, पहले यहाँ से माइनस ये और टाइम ये माइनस ये, तो x ऑफ 4.0 माइनस x ऑफ 2.0 डिवाइड बाय 4.0 माइनस 2.0। फंक्शन ऑफ x 2.0 पुट करना है t में, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी 8.5 प्लस b की वैल्यू 2.5 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, टी मतलब 4.0 द होल स्क्वायर माइनस 8.5
5 plus 2.5 into 2.0 the whole square. Divided by 4 minus 2 2 2.0 हो गया. अब अब ये 8.5 और ये 8.5 कैंसिल हो जाएगा, 2.5 कॉमन हो जाएगा, तो 2.5 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना होता है, 16 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 4 12, ठीक है, 12.0 डिवाइड बाई 2.0, तो ये कैंसिल होके 6 हो गया. 6 इंटू 2.5 इज 15.0. जीरो डालने की जरूरत नहीं क्योंकि वो 15 होता है, तो 15 यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी वेलोसिटी है, तो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड. ये हमारी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है. तो पहले टी के टाइम में हमें ये स्लोप निकालना था, इसीलिए स्लोप हमें इंस्टेंटेनियस था, इसीलिए हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना था. तो टेंजेंट के स्लोप के लिए dx बाई dt करना पड़ता है, इसीलिए पहले डिफरेंशिएशन किया और फिर उसमें t की वैल्यू पुट की और ये दोनों वैल्यू हमें मिल गई. उसके बाद एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें दोनों पोजीशन के बीच का डिफरेंस पोजीशन देखने थे, तो x की पोजीशन इस पॉइंट में, x की पोजीशन इस पॉइंट में और डिवाइड बाई ये डिस्टेंस, तो ये वाला जो स्लोप मिल जाएगा. तो x की वैल्यू, x फंक्शन ऑफ t है, तो इसमें t की वैल्यू पुट की, इसमें t की वैल्यू पुट की, 4 और 2 आंसर आ गया, और इसके बाद आंसर हमें मिला 15. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट एग्जांपल. लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल. सो अब आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जांपल 2.3. उसमें हमें दिया गया है कि एक बॉल एक बिल्डिंग की हाइट से फेंका गया है, उस हाइट है जिसकी हाइट है 25 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है. अपर डायरेक्शन है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है. तो उसको एक इनिशियल वेलोसिटी भेजा ऊपर, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड है, तो ये u की वैल्यू भी पॉजिटिव में रहेगी क्योंकि ये ऊपर डायरेक्शन में है, ठीक है. अब ग्रेविटी जो वो भी दिया गया है, तो हमें 10 लेना है और वो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, तो ये नेगेटिव है, ठीक है. तो हमें पता करना है कि हाउ हाई विल द बॉल राइज. तो हमें क्या क्या पता है, एक्स नॉट पता है, हमें एक्स नॉट पता है, हमें u पता है और हमें g पता है. तो x u t, तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. नो वेट, ये v, हाँ ठीक है. तो हाउ हाई विल द बॉल राइज, मतलब हाइट जब सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट में होगा उस टाइम पे वेलोसिटी 0 रहेगी, तो इसमें v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. तो ये दिया गया हमें फर्स्ट ए के लिए, ठीक है. तो आंसर ए के लिए हमें v दिया है, u दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, ग्रेविटी दिया है, सॉरी एक्स नॉट दिया है, तो ये चार चीजें दी गई है. तो हमें निकालना है जो कितना हाइट होगा यहाँ से यहाँ तक, तो हमें पता करना है. तो हमें एक्स नॉट दिया गया है, तो इसके लिए हमारा कौन सा इक्वेशन आएगा, इक्वेशन 3, क्योंकि हमें ये 3 दिए गए हैं, हमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है. डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स नॉट से x1 तक, तो दोनों, अगर सपोज वो हाइट x हाइट तक पहुंचता है, xh लिख दिया, xh माइनस एक्स नॉट, ठीक है, इंटू 2g इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. तो वो सा फॉर्मूला है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh या फिर 2as. तो यहाँ पे xh माइनस ये कितना है 25, 2 इंटू ग्रेविटी है -10 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. वी स्क्वायर हुआ 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना हुआ, u कितना था 20, तो 20 स्क्वायर. सो इसका मतलब
एक्स एच माइनस 25 इंटू माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 400. ठीक है, दिस इंप्लाइज एक्स एच माइनस 25. यहाँ पे माइनस 20 और माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरा नेगेटिव टर्म है, ऐड डिवीजन नहीं हो रहा है, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 20 ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 20. ठीक है, तो एक्स एच इज इक्वल टू 20 और ये 25 उधर चले जाएगा, 20 प्लस 25 इज इक्वल टू 45 मीटर. तो ये जो हाइट हमें मिली ये मिलेगी एक्स एच लिख रहा हूँ, एक्स एच इज इक्वल टू 45 मीटर. ठीक है, ये हमारा ए मिल गया, ये हमें ए मिल गया. अब हमें बी देखना है. ठीक है, बी के लिए हमें कौन सा इक्वेशन चाहिए, हमें फाइनल डिस्टेंस पता है, तो हमें x1 इज इक्वल टू 0 फाइनल डिस्टेंस है. ठीक है, x हमने स्टार्ट किया था 25 मीटर पे. ठीक है, अब तो ये क्या हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट है तो इससे हमें s मिल गया, s इज इक्वल टू 0 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 25 मीटर. डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा माइनस 25. तो हमें s पता है, u पता है, हाउ लॉन्ग विल द टेक. ठीक है, u पता है, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है ये ग्राउंड पे. इस पॉइंट में हमें क्या पता है, हमें इनिशियल कंडीशन पता है, तो x पता है, g पता है, तो हमें u पता है, g पता है, s हमने कैलकुलेट कर लिया है, और फाइनल पोजीशन पे हमें टाइम पता करना है. तो हमें अगर ये 3 है तो a u s फॉर्म t, तो हमें फाइंड क्या करना है, t फाइंड करना है. तो इसके लिए हमें मिलेगा सेकंड इक्वेशन विच इज नथिंग बट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ठीक है, अब इसको मैं रब कर लेता हूं, तो हम s को वापिस से कंटिन्यू करते हैं. तो s की वैल्यू हम पुट करेंगे -25 इज इक्वल टू u कितना था, 20 प्लस 20 हमें t पता करना है इंटू t प्लस हाफ. एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी इज नथिंग बट -10 पुट किया इंटू टी स्क्वायर. ठीक है, इज इक्वल टू सो -25 20t और ये 5 हो गया, -5 t². तो 5 सब में कॉमन है, तो 5 बाहर निकाला, कैंसिल किया, तो ये बच गया, दोनों साइड में 5 कॉमन निकल गया, तो 5 कॉमन निकल गया तो 5 कैंसिल हो जाएगा. कैंसिल होने के बाद ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा. तो इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर और नथिंग बट t² माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0. t माइनस ये कितना माइनस आया इसका, t प्लस 1 t माइनस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू -1 और 5 सेकेंड. तो ये पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग आंसर. ये पॉसिबल है. तो दिस इम्प्लाइज हाउ लॉन्ग विल इट टेक द बॉल टू हिट द ग्राउंड, इसका आंसर है 5 सेकेंड. तो और इसका आंसर था 45 मीटर. सो सेकेंड इक्वेशन आप समझ जाओ कि हमें ये वाला फॉर्मूला निकालना है, यूज करना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at². उसके बाद इक्वेशन बना, वी गेट, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए -1 को नेग्लेक्ट करेंगे, तो 5 सेकेंड में वो पहुंच जाएगा ग्राउंड में. अगर यहाँ से फेंकेंगे ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे इतने के लिए 5 सेकेंड लगेगा. ठीक है, so that's all for this question. We'll discuss the next question, next example.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल है 2.4 जिसमें डिस्कस करना है हमें फ्री फॉल के बारे में, उसके मोशन के बारे में। अगर एक फ्री फॉल हो रहा है एक ऑब्जेक्ट का तो उसके मोशंस, उसके काइनेमेटिक इक्वेशंस कैसे बन जाएंगे। तो उसमें तो क्या हमको क्या पता चलेगा, फ्री फॉल मतलब u इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम उसको ऊपर से ऐसे छोड़ रहे हैं, कुछ फोर्स लगाने नहीं ताकि उसके एक्स्ट्रा वेलोसिटी आए, तो फ्री फॉल नहीं होगा, ठीक है। तो 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। उसके बाद u पता है, v हमें पता नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस हमें पता नहीं है, टाइम हमें पता नहीं है, और क्या है, एक्सेलरेशन g, जो एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट माइनस g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इससे हम पहला वाला इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो v is equal to u plus at, nothing but this implies v, u की वैल्यू 0 माइनस a की वैल्यू g, और यहाँ पर t इज इक्वल टू v इज इक्वल टू माइनस जी टी। ये पहला इक्वेशन बन गया हमारा, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन में, दूसरा इक्वेशन आता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s जो डिस्कस फ्री फॉल में एक और टर्म आ जाएगा s, जो नथिंग बट यहाँ पे हाइट हो जाता है, ठीक है, हाइट हो जाएगा। s को हम हाइट दे देंगे, u की वैल्यू 0 थी, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 प्लस हाफ g की वैल्यू माइनस g, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए एक्सेलरेशन माइनस और g का मैग्नीट्यूड, और t स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी h इज इक्वल टू हाफ नेगेटिव हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर वो हमारा पता नहीं, तो वी स्क्वायर, यू स्क्वायर इधर 0 है तो माइनस 0 इक्वल टू 2, ये है माइनस जी, और s की वैल्यू h। तो अब वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। अब वी स्क्वायर नेगेटिव में आएगा क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। ओके, सो ये 3 इक्वेशन है। ग्राफिकली हम कैसे दिखाएंगे एक्स टी ग्राफ और बी टी ग्राफ में, एक्स ये टी, ठीक है। एक्स टी अब क्या है, हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन जा रहा है, तो हमेशा, तो पहले पहले क्या है, पहले एक्सेलरेशन तो थी ही, बट वेलोसिटी कुछ नहीं थी। सो जीरो वेलोसिटी मतलब यहाँ पे स्लोप होता, ठीक है, जीरो वेलोसिटी। उसके बाद नेगेटिव होता जाएगा और नेगेटिव होता जाएगा, तो वो स्लोप कुछ ऐसा बने, मतलब वो कर्व कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्स टी ग्राफ हुआ, और तो इसमें हम स्लोप ही देख रहे हैं बस, ठीक है, स्लोप ही नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है, टी पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है। अब वीटी ग्राफ में वी नेगेटिव आ जाएगा ना, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इज नेगेटिव, ठीक है। v माइनस वी और ये टी। सो तो एक नेगेटिव वेलोसिटी, तो g की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव, तो उसमें इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी ग्राफ है उसमें वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज होती रहेगी इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। स्लोप हमारा नेगेटिव बनेगी, मतलब ऐसे बनेगा हमारा स्लोप वीटी ग्राफ में, और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी माइनस नेगेटिव मतलब और नेगेटिव होती जा रही है। तो ये कुछ कुछ ऐसा जिसमें इसकी वैल्यू, स्लोप की वैल्यू
इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नथिंग बट जी। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। तो ये दो ग्राफ बनेंगे, तो एक्स टी ग्राफ ऐसा बनेगा, वी टी ग्राफ ऐसा बनेगा। और अगर तो हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखेंगे, तो स्लोप एक ही है, एक ही कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है? एक पैरेलल लाइन टू टी, तो उनमें से एक वैल्यू ही होगी जो कि है -10। इस पे ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो टाइम कुछ भी हो, एक्सेलरेशन हमेशा -10 ही रहेगी। और टू बी प्रिसाइज 9.8, ये वाला क्या ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये होगा सेकंड में। तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये है एक्स टी ग्राफ, ये है वी टी ग्राफ। ऐसे बनेगा हमारा तीनों ग्राफ। और इक्वेशंस बनेंगी, v इज इक्वल टू यू टी की जगह v इज इक्वल टू माइनस जी टी। दूसरा इक्वेशन बनेगा h इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v बनेगा -2gh। सॉरी, थर्ड बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh। तो दैट्स ऑल फॉर दिस एग्जाम्पल। we'll discuss the next example। मैं पिछले एक्सेलरेशन टाइम एक्स टी ग्राफ बताना चाहूंगा। एक्स टी ग्राफ वो कुछ इससे बनेगा, वो ऐसे नहीं बनेगा, कर्व ऐसे रहेगा, लेकिन वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, क्योंकि वो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। तो द एक्स हाईएस्ट पॉइंट को 0 मान लिया गया है, इस पॉइंट को 0 मान लिया गया है। तो ये डिस्टेंस हम जब काउंट करेंगे तो ये माइनस समथिंग बनेगा, तो माइनस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो एक्स पहले 0 था और वो ऐसे हो गया, तो ये ग्राफ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स टी ग्राफ, ये एनसीईआरटी में ये वाला दिया है। ठीक है, ओके, विल ये 2.4 एग्जाम्पल 2.4, ठीक है, उसका आंसर है। ये एक्स टी ग्राफ ऐसा बनेगा। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 2.5, जिसमें दिया गया, जिसका नाम है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। द डिस्टेंसेस ट्रेवल ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब अगर हमें एक गिवन टाइम दिया गया है, उसी के इंटरवल में हम सैंपल करते जाएं, 3t 4t, तो एक यूनिट टाइम हमने बना लिया। अब उसको ही, उसका डबल टाइम, उसका ट्रिपल टाइम, उसका 4 टाइम। तो अगर हम उस उतने टाइम में हम सैंपल करें और चेक करें एक फॉलिंग बॉडी जो कि स्टार्टिंग पोजीशन एट रेस्ट से छोड़ी गई हो, स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है सबके बीच में, जो डिफरेंस है डिस्टेंसेस का, वो उनका जो रेशियो है, इन द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिटी। ठीक है, तो 1 3 5 7 के गैप में ही वो उनके डिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे, तो हमको इसको प्रूव करना है, इस लॉ को प्रूव करना है, तो प्रूव ठीक है, क्वेश्चन हमें प्रूव करना है। इसका मतलब यहाँ पे ये है 0 सेकेंड में यहाँ पे है, 1 सेकेंड में यहाँ पे है, तो 1 सेकेंड ना बोल के 1 यूनिट ऑफ टाइम, क्योंकि अगर यूनिट ऑफ टाइम अगर हमने 4 सेकेंड लिया, तो 8 सेकेंड में वो उसका 3 गुना, सॉरी, पहले का डिफरेंस अगर 1 है, तो दूसरे में उसका 3 गुना ट्रेवल कर लेगा। तो अगर कहने का मतलब है, अगर ये 1 है डिस्टेंस, तो 1 2 3, तो 2 सेकेंड में ये 3 गुना ज्यादा होगा, 4 5, 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड में इनका डिफरेंस 5 हो जाएगा। जो डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड, हर एक यूनिट ऑफ टाइम में जो जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है,
उसका जो रेशियो रहेगा 1, 3, 5, 7, 9 वो रहेगा उन हर 1 मिनट के डिफरेंस में, हर एक नॉट मिनट, हर एक यूनिट ऑफ टाइम के डिफरेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूनिट ऑफ टाइम सेकंड ले लिया सपोज, तो हमने ये ले लिया। ठीक है, ये सपोज कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू -1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें पुट करना है, पहले टो की वैल्यू 0 0 पुट करनी है, तो टो टाइम की वैल्यू। ठीक है, टाइम की वैल्यू पुट करनी है, उस टाइम में h की वैल्यू मेजर करनी है। तो अगर टाइम 0 है h को तो यहाँ पे हाँ ठीक है, टाइम की वैल्यू 0 है, दूसरे में टाउ है, तीसरे में 2 टाउ है, फोर्थ में 3 टाउ है, और उसका 4 टाउ तक कर रहे हैं, 5 टाउ तक मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसी में हम, ये हमारा टेबल है। ठीक है, इसी में हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो 0 होगी तो 0 आएगा। अगर टाउ पुट कर दिया तो जी टाउ स्क्वायर, तो -1/2 जी टाउ स्क्वायर, इसमें आएगा -1/2 जी 2 टाउ स्क्वायर, -1/2 जी 3 टाउ स्क्वायर, 3 टाउ स्क्वायर, -1/2 जी 4 टाउ स्क्वायर। मतलब ये हो गया 4 टाउ, मतलब हम मेजर तो यहीं से करेंगे ना हाइट, तो हाइट की मेजरमेंट स्टार्टिंग से ही काउंट होगी, बाद में हम उसका डिफरेंस देखेंगे एक एक करके। हमें इनिशियल वेलोसिटी यहीं से पता है, इसीलिए यू टी हाफ जी टी स्क्वायर में यू की वैल्यू 0 है, इसीलिए हम टाउ 1 टाउ नहीं लिख के पूरा का टाउ लिख रहे हैं, मतलब पूरा डिफरेंस लिख रहे हैं। यहाँ पे 3 सेकंड लिख रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली इसको काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/2 जी 5 टाउ स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम, यही चीज हम दूसरे वे में लिख सकते हैं, तो h इज इक्वल टू h डैश लिख देते हैं। ठीक है, डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन हो गया, h इज इक्वल टू यहाँ पे, तो अब सब में हाफ जी टाउ स्क्वायर कॉमन कर लो। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 0, यहाँ पे 1 इंटू -हाफ जी टाउ स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर बाहर निकाल दो तो बाकी हाफ जी टाउ स्क्वायर तो रहेगा, 4 इंटू -1/2 जी टाउ स्क्वायर, उसके बाद 9, 16, 25 इंटू -1/2 जी टाउ स्क्वायर इंटू -1/2 जी टाउ स्क्वायर इंटू -1/2 जी टाउ स्क्वायर। ठीक है, अब इन सब का रेशियो h इज इक्वल टू लिख देता हूं, न्यू ऑफ, इसी के वैल्यू का यहीं पे लिखा है, तो इसमें सबका रेशियो निकालना है, रेशियो। ठीक है, अब रेशियो क्या है, मतलब किस चीज का रेशियो निकालना है, ये इस पॉइंट में, तो सबको, सब में ये कॉमन है, तो अगर इन दोनों का रेशियो निकाला तो ये हट जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सब में जीटा कैंसिल हो जाएगा, तो सबका रेशियो क्या आएगा, 0, 1, 4, 9, 16, 25, दैट इज नथिंग बट, ये क्या निकला, नथिंग बट परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, अब हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है, ये कॉमन फैक्ट है, अब फाइंड करके देखना अगर आपको अभी टाइम मिले, तो परफेक्ट स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या होता है, पहले से 0 से स्टार्ट होता है, तो पहले ये डिफरेंस 1 है, ये डिफरेंस 3 है,
ये डिफरेंस 5 है, ये डिफरेंस 7 है, ये डिफरेंस 9 है। तो ऐसे ही कंटिन्यू करता जाता है। तो क्या कहते हैं, डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है। सो ये टेबल में हम देखेंगे, तो इसको हटाओ यार, ठीक है। सो इसका डिफरेंस, तो हमें पता चल गया जो रेशियो डिफरेंस बिटवीन हाइट्स, तो हर 1 सेकेंड के डिफरेंस में हमारा जो हाइट का डिफरेंस बढ़ रहा है, वो पहले 1 बना, फिर 3 बढ़ा, फिर नेक्स्ट सेकेंड में 5 गुना बढ़ा, 5 गुना नहीं, 5 का डिफरेंस बढ़ा, नेक्स्ट सेकेंड में 7 का डिफरेंस बढ़ा, और नेक्स्ट सेकेंड में 9 का डिफरेंस बढ़ा। तो यही हमारा लॉ है, और वही प्रूव कर रहा है कि द डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स है, सब में एक एक यूनिट टाइम है, यूनिट हम कुछ भी ले सकते हैं। बाय द बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, जाके फ्री फॉल में, फ्री फॉल का इक्वेशन हमने लिख दिया था ये वाला। स्टैंड इन वन अनदर इन द सेम रेशियो एज इन द नंबर्स, ऑड नंबर्स बिगिनिंग फ्रॉम यूनिटी। तो उनका रेशियो भी ऐसे निकल गया, विथ बिगिनिंग फ्रॉम यूनिटी, हेंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया। सो अगर ये थोड़ा अगर लैंग्वेज को समझना थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन अगर आप गौर करें, फॉर्मूला आपको पता हो, यूनिट टाइम क्या है, मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो यूनिट हम कुछ भी ले सकते हैं, प्लस ये वाला आपको समझ में आ जाए, तो ये एक बहुत अच्छा इंसाइट है कि जो हाइट है चाहे कहीं से भी छोड़ी जाए, वो हर सेकंड अगर ले लेंगे हम यूनिट, तो हर सेकंड में इसी रेशियो में ही उसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो पहले सेकंड में 1 मीटर कवर किया, सेकंड सेकंड में एक्स्ट्रा 3 मीटर कवर किया, और थर्ड सेकंड में एक्स्ट्रा 5 मीटर कवर किया, तो ऐसे ही चलता रहेगा। So that's all for this one. We'll meet in the next topic. So let's move to next question. 2.6 एग्जाम्पल में उसमें हमने दिया गया है कि अगर एक गाड़ी कुछ इनिशियल वेलोसिटी v0 से ट्रेवल कर रही है, और उसमें ब्रेक लगा दिया, जो कि नेगेटिवली ब्रेक, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन है और ब्रेक एक्सेलरेशन को धीमा करने वाला है, तो ब्रेक कैपेसिटी को एक नेगेटिव एक्सेलरेटिंग फोर्स को से मतलब ब्रेक कैपेसिटी जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है। तो उस चक्कर में गाड़ी कुछ देर बाद रुक जाएगी, बिकॉज पॉजिटिव वेलोसिटी थी और नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो कुछ देर बाद रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो हमें फॉर्मूला डिराइव करना है स्टॉपिंग डिस्टेंस का, इस डिस्टेंस का, कि जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुए तो हमें कितना डिस्टेंस बाद हमें, मतलब कितना डिस्टेंस बाद वो गाड़ी रुक जाएगी, तो हम डिराइव करते हैं। तो हमें क्या पता है, हमें पता है v0, हमें पता है एक्सेलरेशन, और हमें पता है फाइनल वेलोसिटी, तो v1। और तो हमें फाइंड क्या करना है, s फाइंड करना है, जो कि ds, या फिर यहाँ पे ds बोल दो। तो ये हुआ s, ये हुआ v, ये हुआ a, और ये हुआ u, ठीक है। तो हमें ये 3 पता है, ये डिफाइन करना है, तो इसके लिए हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन काइनेमेटिक इक्वेशन 2। तो हम पुट करेंगे उसमें क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s क्या है हमारा ds, इज इक्वल टू u हमारा v0 है, और t, और जस्ट अ मिनट, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये थर्ड इक्वेशन आएगा, लेट मी करेक्ट इट, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन है, तो उसके बाद आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर हुआ हमारा 0 स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर हुआ हमारा v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस a इंटू ds। तो हमारा ds क्या हुआ, माइनस v0 स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस 2a, माइनस माइनस कैंसिल, ओके। इसको हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमारा, हाँ डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ से यहाँ
नेगेटिवली जा रहा है एक्सेलरेशन, बट डिस्टेंस पॉजिटिवली कवर कर रहा है, इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2a. लेट मी चेक द डायरेक्शन. एनसीईआरटी में ये वाला फॉर्मूला नेगेटिव में दिया है, लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये वी नॉट है, वी नॉट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है. ठीक है, तो वी स्क्वायर जीरो था, जीरो माइनस यू यूज कर जो कि पॉजिटिव है, तो ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एक नेगेटिव टर्म हो जाएगा. राइट हैंड साइड में माइनस ए है तो वो नेगेटिव टर्म हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर वी स्क्वायर बाई 2 है. अब तुम देख भी सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है, अगर हम इस साइड में पॉजिटिव ले रहे हैं तो जीरो से स्टार्ट कर, मतलब सम वैल्यू से स्टार्ट करके सम एक्स्ट्रा वैल्यू पे ही हम जा रहे हैं, तो जो डायरेक्शन इसकी वैल्यू है वो पॉजिटिव ही रहेगी, तो डी एस इज पॉजिटिव. ओके, जस्ट टू ऐड टू दैट कि डिस्प्लेसमेंट इस केस में पॉजिटिव ही रहेगा. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल. लेट्स मूव टू, ओके, अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो इसमें हमें रिएक्शन टाइम ढूंढना है. तो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है रिएक्शन टाइम जानने के लिए. एक बंदा ऊपर से स्केल पकड़ के रखेगा, उसे छोड़ेगा, नीचे वाला बंदा अपना हाथ रखेगा, जैसे ही वो छोड़ेगा और वो पकड़ने की कोशिश करेगा, तो इसने यहाँ पे छोड़ा, इस पॉइंट में हाइट पे था, और जैसे उसे छोड़ा तो इसका रिएक्शन टाइम विथ सम रिफ्लेक्स टाइम जो देगा, उसके बाद ये उस स्केल को पकड़ने की कोशिश करेगा. तो तब तक वो स्केल इतना नीचे, ये वाला स्केल नीचे जा चुका होगा, मतलब इसके बराबर में. तो अब हमें ये ढूंढना है कि ये जो डिफरेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो स्केल नीचे गिरा, उस पॉइंट में हमें कितना रिएक्शन टाइम लगा उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में. तो हमारा क्या है, डिस्टेंस पता है, तो हमें h पता है, u हमारी वैल्यू 0 थी वो पता है, तो ये हमारे 0 है क्योंकि स्टार्टिंग में रेस्ट में था. तो ये अभी फ्री फॉल में है, तो ये फ्री फॉल कैटेगरी में है. तो हमने एक डिस्कस किया था फ्री फॉल के इक्वेशंस. ठीक है, और h पता है, u पता है, ग्रेविटी मतलब a पता है. तो इसके बाद हमें क्या जानना है, हमें रिएक्शन टाइम जानना है t. तो इसके लिए हमारा इक्वेशन बना सेकेंड इक्वेशन क्या है, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. यहाँ पे टी आर हो जाएगा, या माइनस हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी नेगेटिव डायरेक्शन में काम कर रही है. तो यहाँ पे हाफ जी की वैल्यू -10, तो ठीक है, तो h की वैल्यू 21 दी है, तो h इज इक्वल टू 21.0 सेंटीमीटर इंटू 2. तो ये 21.2 सेंटीमीटर, इसको हमें पहले मीटर में चेंज करना है, वेट इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10 टू द पावर, जस्ट अ मिनट, 21 सेंटीमीटर इज 0.21 मीटर इक्वल टू 0.21 कितना होता है, 10 टू द पावर -1. ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू. तो ये इतना मीटर हो जाएगा, तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी वैल्यू आएगी 2.1 इंटू 10 टू द पावर -1. ये 2 ऊपर जाएगा इंटू 2, जी नीचे आएगा, डिवाइड बाई 10, और 9.8 इन दिस केस अगर ले रहे हैं तो, क्योंकि 9.8. तो इसके बाद ये हमारा टी आर स्क्वायर आएगा. सो अब इसको सॉल्व करके, इस फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट की, उसी फिर टी आर स्क्वायर थे, यहाँ पे स्क्वायर हटाने के लिए इसको अंडर रूट में लिया, तो टी आर इज इक्वल टू इतना, इसको मेजर किया तो रिएक्शन टाइम आया 0.2 सेकेंड. मतलब स्केल छोड़ने और पकड़ने के बीच में हमें जो टाइम लगा वो है 0.2 सेकेंड. तो ये हमारा 2.7 है. एंड दैट्स ऑल वी हैव फॉर एग्जांपल्स in chapter 2. So thank you for continuing and have a nice day.